अस्सलाम वालेकुम, सैयद मुनव्वर शाह स्काई रियल्टर्स के प्लेटफॉर्म से आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है कि क्या 2026 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए किस तरह का साल साबित होगा। आज जो आपको तमाम तर तफसीलात बताई जाएंगी ये किसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड नहीं होंगी, ये रियल एस्टेट एजेंट्स के रिलेटेड नहीं होगी, किसी कंसल्टेंट के रिलेटेड नहीं होगी और ना ही किसी डेवलपर के रिलेटेड होगी। ये होगी हमारे तमाम तर एंड यूज़र, इन्वेस्टर और स्टेक होल्डर्स के लिए जो कि अपनी तमाम तर जमा पूंजियाँ रियल एस्टेट में लगा चुके हैं या वो हमारे साथी जो कि रियल एस्टेट पे अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छे से फैसला कर पाएंगे कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप उसको किस तरह बाहर निकालें, अगर आपने अभी इन्वेस्टमेंट नहीं की तो आपको क्या करना चाहिए, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं आपको कौन से इकदाम उठाने चाहिए। तो नाज़रीन, आज एक बहुत ही बेहतरीन रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में आपके साथ गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसका स्लोगन है कि रियल एस्टेट सेक्टर 2026 में ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। ऊपर गया तो क्या होगा, नीचे आएगा तो क्या होगा, अगर दरमियान में रहा तो क्या होगा। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान जिसकी इस वक्त 25 से 26 करोड़ की आबादी है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 20 मिलियन से ज्यादा घरों की नीड है और जैसे कि आपको पता है कि हर साल 15 लाख से ज्यादा घरों में इजाफा हो रहा है। तो इस वक्त जो कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा आप लोगों का कंसर्न है कि बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि अपना ग्रो नहीं कर रही, बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनका दिन ब दिन वैल्यू नीचे आ रही है, बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनका बायर नहीं मिलता, बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको लेकर बहुत से साथी कहते हैं कि हम फंस चुके हैं। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इस वक्त अगर आप एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपने वही इन्वेस्टमेंट करनी है जो ग्राउंड लेवल पर है। चाहे आप वर्टिकल में जा रहे हैं, चाहे आप हॉरिजॉन्टल में जा रहे हैं, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए ग्राउंड को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नाज़रीन, इस वक्त जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी नीचे आ चुका है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तमाम तर वो रेलिवेंट इदारे जो कि रियल एस्टेट सेक्टर के साथ मुंसलिक है उनकी भी तमाम तर अल्हम्दुलिल्लाह जो SOPs हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात जो कि पाकिस्तान में इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से जो इकदाम लिए जा रहे हैं रियल एस्टेट के लिए वो बहुत ही मुफीद होने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त बैलेंस करने का मकसद ये है इस बातों को कि नाज़रीन, अगर आप सरमायाकारी कर चुके हैं किसी ऐसे डेवलपर के साथ, किसी ऐसी जगह के ऊपर, किसी ऐसी हाउसिंग कम्युनिटी के अंदर, किसी ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जिसका अभी ग्राउंड नहीं है, जिसकी अभी लैंड का पता नहीं है, जिसके अभी NOCs का पता नहीं है, जिसके अभी डेवलपर का कोई क्रेडिबिलिटी का पता नहीं है, डेवलपर ने पीछे क्या किया पता नहीं है, वो रियल एस्टेट के अंदर की गई इन्वेस्टमेंट आपकी नीचे ही जाएगी। दूसरी तरफ अगर आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ली है जहां पर इस वक्त आपका कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट का मसला चल रहा है, किसी किस्म की कोई NOC का मसला चल रहा है, कोई रेलेवेंट इदारे उस जगह को अप्रूव नहीं कर रहे, तो वो भी प्रॉपर्टी आपकी नीचे ही जाएगी। आपने इन्वेस्टमेंट करनी है सिर्फ ग्राउंड लेवल को देखते हुए, वो डेवलपर, वो हाउसिंग प्रोजेक्ट या वो हाई राइज प्रोजेक्ट जो कि आपको जमीन पर नजर आ रहा हो। अब हाई राइज प्रोजेक्ट जमीन पर किस तरह नजर आएगा कि क्या आप जिस डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं सबसे पहले उसके तमाम तरह NOCs क्लियर है, आप जिस डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं क्या उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, आप उस डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं क्या उसका जो प्लॉट है जहां पर उस बिल्डिंग ने बनना है क्या वो बिल्डिंग का जो प्लॉट है वो मौजूद है, क्या उस प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है। अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है, प्लॉट मौजूद है, रेलेवेंट तमाम तरह इदारों से उसको NOC मिले हुए हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको जरूर फायदा देगी। अगर आपने किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर अपनी सरमायाकारी की है तो उसकी जो लैंड जितने डेवलपर ने बताई है तो वो मौजूद है, आपको वहां पर रेलेवेंट तमाम तर इदारे हैं, उनके NOCs भी मौजूद हैं, कंपनी वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रही है, डेवलपमेंट के काम अपना तेजी से जारी को सारी अगर है तो आपकी इन्वेस्टमेंट वहां पर इंशाल्लाह ताला जरूर ग्रो करेगी। तो अगर आप कहीं पर ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप ये सोच कर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि हाँ मेरे भाई ने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया तो मैं भी करूंगा, हाँ मेरे वो फलां दोस्त ने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया तो मैं भी करूंगा, तो फिर फायदा नहीं है। आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको एक अच्छे इदारे की जरूरत है। आपने अगर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको एक अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट की जरूरत है जिसका रियल एस्टेट के अंदर कोई एक्सपीरियंस हो, जिसने रियल एस्टेट के अंदर कुछ 4 दिन लगाए हो, जिसने रियल एस्टेट के उतार चढ़ाव को देखा हो, जिसने डेवलपर की चालाकियों को देखा हो, जिसने रियल एस्टेट के अंदर जो भी इकदाम लिए जा रहे हैं उसका क्या नुकसान क्या फायदा चीजें उसने देखी हो। तो आपको हमेशा एक्सपीरियंस याफ्ता बंदे के पास जाना है, आपको एक अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट के पास जाना है, आपको एक अच्छे इदारे के साथ जुड़ना है। तो अगर आप इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको जरूर फायदा होगा। अब एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि अगर इस वक्त हम पाकिस्तान के अंदर बैरियर टाउन की बात करते हैं, बैरियर टाउन में इस वक्त मल्टीपल प्राइवेट डेवलपर जो है वो अपने हाई राइज प्रोजेक्ट बना रहे हैं।
इस वक्त हम बात कर लेते हैं एक ऐसे डेवलपर की जिसको स्काई रियल्टर सर का ताज बनाता है, जिसको स्काई रियल्टर उन तमाम तरह क्लाइंट्स को बताता है कि अगर आप सिर्फ यहाँ पर सरमायाकारी करेंगे तो हम आपके जिम्मेदार हैं हर एतबार से। अगर आप यहाँ पर सरमायाकारी करेंगे तो आपकी की सरमायाकारी आपका लगा के छोटा सा पौधा एक तनावर शजर नहीं बल्कि इंशाल्लाह ताला एक तनावर बाकी शक्ल में बदलेगा। तो डेवलपर का नाम है जी लैंडमार्क डेवलपर। अब इनकी इस वक्त ग्राउंड रियलिटी की बात कर लेते हैं कि इनका क्या चल रहा है ग्राउंड के ऊपर। तो इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है अभी द ग्रैंड लाइफस्टाइल 15। अब वो ग्राउंड की उसकी रियलिटी क्या है? ग्राउंड की उसकी रियलिटी ये है कि आप उसकी साइड पर जाते हैं तो आपको प्लॉट नजर आता है, फिर प्लॉट नहीं नजर आता, प्लॉट के ऊपर काम होता नजर आता है। फिर काम जो हो रहा है वो अपना इस क्वालिटी का हो रहा है कि रेलिवेंट तमाम तर जो बहरिया टाउन की मैनेजमेंट है वो उसके मटेरियल को चेक करिए, लैब टेस्टेड मटेरियल वहां पर इस्तेमाल हो रहा है। वहां पर लैंडमार्क डेवलपर खुद उसके मटेरियल को टेस्ट कर रहा है, वहां पर स्काई रियल्टर की टीम उसके मटेरियल को जाके टेस्ट करती है, क्या ये जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, ये जो बिल्डिंग बन रही है, क्या यही मटेरियल की यहाँ पर जरूरत है। तो आप जब वहां पर मिसाल है ग्रैंड 15 की साइड के ऊपर जाते हैं तो आप वहां पर देखते हैं वहां पर काम हो रहा है, वहां पर प्लॉट क्लियर है, रेलेवेंट इदारों से तमाम तरफ अपना जो है उसको एनालिसिस मिले हुए हैं। अगर डेवलपर की क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, डेवलपर ने इससे पहले 9 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर किए हैं। जो प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं वहां पर मिनिमम 50% और मैक्सिमम 250% तक एप्रिसिएशन देखने को मिला है। डेवलपर बेतमाद है, डेवलपर इतनी कैपेसिटी रखता है कि जो प्रोडक्ट को बता रहा है उसको डिलीवर करेगा, जो मेंटेन बता रहा है वो देने के ऊपर वो इतनी कैपेसिटी है उसकी। तो देखिए अब फैसला आपने कर रहे हैं कि हम एक तरफ जा रहे हैं उस डेवलपर के पास जिसके पास प्लॉट भी है, कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट है, ब्रैक जो उसका पीछे वाली हिस्ट्री है वो भी बहुत अच्छी है, तो वहां पर हम सेफ है। अब हम एक ऐसे डेवलपर के पास जा रहे हैं जिसका पीछे एक्सपीरियंस कोई नहीं है, जिसने इससे पहले कोई बिल्डिंग बनाई नहीं है, जिसके पास प्लॉट नहीं है, जिसके पास एनओसीज नहीं है, जो सिर्फ ये बता रहे हैं कि हाँ मेरे पास आइडिया है, मैं डील दे रहा हूँ, आप इसको खरीदे आपको फायदा होगा। ऐसा नहीं है। आइडिया के साथ आपको ग्राउंड रियलिटी के ऊपर आना है, आइडिया के साथ आपको प्लॉट के ऊपर आना है, आइडिया के साथ आपको कंस्ट्रक्शन के ऊपर आना है। तो जब हम इन तमाम तर चीजों को मद्देनजर रखेंगे तो हमें डेफिनेटली रियल एस्टेट के अंदर फायदा होगा। तो इसी तरह 2026 इंशाल्लाह ताला एक बहुत ही बेहतरीन रियल एस्टेट सेक्टर का साल होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि तमाम तर चीजें जो है वो अपना रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुफीद नज़र आ रही हैं। तमाम तर जो एसओपीज़ हैं वो रियल एस्टेट सेक्टर की अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट में जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा इदारा है जो कि हर ख्वाब को हकीकत में बदल सकता है। तो नाज़रीन, अगर आप पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में अपनी सरमायाकारी करना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में पाकिस्तान के अर्बन एरियाज़ में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, पिंडी में, कहीं पर भी आप कोई सरमायाकारी करना चाहते हैं, कोई सेल परचेज करना चाहते हैं, कोई रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो स्काई रियल्टर जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 13 वर्षों से आपको प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, तो इंशाल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज देता रहेगा। तो स्काई रियल्टर्स की टीम के साथ रुजू करना ना भूलें, हमारे तमाम तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विजिट करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप अपना महफूज मुस्तकबिल चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी एक महफूज हाथों में देना चाहते हैं, तो आपको इस टीम के साथ ज़रूर कॉन्टैक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बाएतमाद टीम है, एक बहुत ही बाएतमाद इदारा है, और ये इदारा दिन रात आपके लिए आपको प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, आपको रियल एस्टेट सेक्टर में तमाम तर चीज़ों के बारे में आगाह कर रहा है। तो नाज़रीन, अभी दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अगर डायरेक्ट मुझसे भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इसी नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें और हमारी टीम के साथ रजू करें, हमारी टीम को आप विजिट करें उनके तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा अकोमोडेट किया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।